रामायण धार्मिक प्रसंग। लंका दहन। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी ने कहाँ बुझाई थी अपनी पूंछ में लगी आग, जो शीतलता से भरी है। आइए जानते हैं। लंका कांड में ये लिखित है कि महाराज रावण ने आज्ञा दी को बंदर को अपने पूंछ पर बहुत ममता होती है, उसका अंग भंग कर दो, इसकी पूंछ में आग लगा दो, जब इसका पूंछ जलेगा तो बहुत तड़पेगा, और जब ये अपने कुटुंब से मिलेगा तो इनको बहुत पीड़ा होगी। लेकिन मूर्ख रावण यह नहीं जानता था कि जाको राखे सैया मार सके न कोई। हनुमान जी ने रावण का गर्व नष्ट करने के लिए पूरे लंका में आग लगा दी तो उनकी पूंछ में आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगा दिया। आग तो बुझ गई लेकिन पूंछ की जलन नहीं समाप्त हुई। इस संकट से बचने के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से निवारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तब भगवान ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि विंध्य पर्वत पर एक स्थान है जहां अमृत तुल्य शीतल जलधारा निरंतर बहती रहती है। उस जलधारा में अपने पूंछ को डुबोने से आपकी शीतलता समाप्त होगी। हनुमान जी श्रीराम के बताए चित्रकूट के विंध्य पर्वत पर पहुंचकर श्रीराम रक्षा स्रोत को 1008 बार पाठ किया। पाठ पूरा होते ही पहाड़ी से अचानक शीतल जलधारा बहने लगी। तुरंत हनुमान जी ने उस जलधारा में स्नान किया, और स्नान करते ही उनकी पूंछ की जलन समाप्त हो गई। इस पवित्र स्थान को हनुमान जलधारा से जाना जाता है। ये जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्ति के पूंछ को छूती हुई कुंड में मिलकर विलीन हो जाती है। ये जलधारा हमेशा 12 मास प्रवाहित होती रहती है। ये जलधारा कहाँ स्थित है? तो जानिए, ये जलधारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। ये पवित्र स्थान रामघाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्य पर्वत भी यही है। हनुमान धारा के अलावा यहाँ कई और पवित्र स्थान हैं, जैसे सीताकुंड, गुप्त गोदावरी, भारतकूप तथा अनसुया आश्रम आदि। हनुमान धारा के सबसे ऊपर हनुमान जी का भव्य विशाल मंदिर है। इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी पर लगातार जलधारा गिरती रहती है। ये जलधारा कभी नहीं सूखती है। इस जल को अमृत के समान माना गया है। ऐसी मान्यता है, इस जल कुंड में स्नान करने से या जल को पीने से पेट की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती है तथा सभी शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान धारा के पास सीता रसोई नामक एक स्थान है जहां माता सीता ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। यहाँ माता सीता से द्वारा उपयोग किया गया बर्तन आज भी विद्यमान है।